फ्रेंड्स बुलाया गया था। आप सबों को पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा है। कल किशनगंज आ रहे हैं और किशनगंज आ रहे हैं और एक उड़ती उड़ती खबर ये भी आ रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ये लास्ट मुख्यमंत्री के रूप में दौरा होगा। तो हम लोग चाहते हैं कि भाई बिहार को उन्होंने तो बहुत प्रोग्रेस किया है, चाहे शिक्षा के मामले में हो, स्वास्थ्य के मामले में हो, एजुकेशन के मामले को लेकर के या किसी भी फील्ड में हम लोग देखें तो पहले से तो बेहतर ही है, लेकिन सीमांचल नहीं सुधरा। और सीमांचल में किशनगंज एक ऐसी जगह है जिसको हम अगर कहें तो इस पे किसी का ध्यान कभी नहीं गया। एक तरफ से नेपाल, एक तरफ से बांग्लादेश से घिरे हुए हम लोग हैं और प्रति व्यक्ति आय सबसे कम अगर पूरे बिहार की कहीं है तो वो हमारे किशनगंज का है। तो किशनगंज में कभी नजर नहीं पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे यहाँ से एक मंत्री भी हैं, दिलीप जायसवाल जी मंत्री भी हैं। मुख्यमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं। बजट में हम लोगों ने काफी कोशिश किया कि हमारे सीमांचल और किशनगंज के लिए कुछ मिले, लेकिन अनफॉर्चुनेट फिर वैसे ही बजट रहा। हम लोगों को निराशा ही हाथ लगी। अब हमारे पास जब सीएम आ रहा है तो हम चाहते हैं कि भाई आपके माध्यम से हम कुछ मांगे रखें। हो सकता है कि लास्ट दौरे में हम पे उनको लगे कि किशनगंज को जरूरत है तो उनको कुछ देकर के सौगात देकर के जाए। जिस तरह से आप लोगों को पता है कि एएमयू हमारा अधर में पड़ा हुआ है। अगर सीएम साहब चाहते, बिहार गवर्नमेंट चाहती तो सेंटर को रिकमेंड करके एनजीटी को हटाने के लिए यहाँ से रिकमेंडेशन भेज सकता था। इसके लिए हम लोगों ने प्रयास भी किया। इस बार विधानसभा में क्वेश्चन भी हुआ, विधानसभा के बाहर भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया कि बिहार सरकार कम से कम एक प्रस्ताव तो दे कि एनजीटी को हटाएं। तो चलिए उसके लिए भी क्या कर रही है नहीं कर रही हम लोग देखेंगे। और आगे जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं अभी यहाँ पे एम्स के लिए प्रस्तावित जमीन जब मरहूम एमपी जनाब असरारुल हक कासमी साहब ने मेहनत कर करके एक जमीन को प्रस्तावित किया था, यहाँ से तत्कालीन डीएम जब थे उन्होंने यहाँ से एक जमीन का प्रस्ताव भी भेजा था। तो हम लोगों ने इस बार सदन में मांग किया कि भाई आपने यहाँ एम्स तो नहीं दिया, तो अभी किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज बनना है। हर डिस्ट्रिक्ट में बिहार गवर्नमेंट का कहना है कि भाई हम बनाएंगे। तो हम लोगों ने सोचा कि जब बिहार का कहना है, बिहार की सरकार कह रही है, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हर जिला में बनना है, तो जो एम्स के लिए जमीन प्रस्तावित था उसको हमने सदन में भी रखा था। मंत्री जी से मिलकर के भी हम लोगों ने लिख करके दिया था। शायद आप में से कुछ पत्रकार होंगे, हम लोग जब डीएम साहब के पास तौसीफ साहब हम लोग गए थे, एक ज्वाइंट मीटिंग किए थे, उनको उस वक्त भी हम लोगों ने कहा था कि भाई एम्स के लिए जो जमीन है वो जमीन को आप मेडिकल कॉलेज के लिए दे सकते हैं। और वो इस ऐसी जगह में है जो एक सेंटर है। कोचाधामन का पाटकोई जो है जहाँ पे एम्स के लिए जमीन था, उस जमीन को हम लोग मेडिकल कॉलेज के लिए इसलिए दे रहे थे कि वो सेंटर है। चाहे बहादुरगंज का ले लीजिए, टेरागाछ का ले लीजिए, ठाकुरगंज, पोठिया या किसी भी जगह से अगर आप जो कि अररिया के कुछ ब्लॉक को लेते हैं तो वहां से भी आपका नजदीक हो जाएगा। आप अगर पूर्णिया के अमोर बैसा के अगर कुछ ब्लॉक को लेते हैं वहां से भी जो 30 किलोमीटर के रेंज में हम लोगों के लिए भी हो जाएगा। तो ये एक सेंटर है। तो हम लोग आपके माध्यम से मांग करते हैं कि कल अगर मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो आप लोग उससे सवाल भी कीजिए और उनको सुझाव भी दीजिए कि भाई कोचाधामन में एम्स के लिए जो जमीन प्रस्तावित था वो जगह सुटेबल है। सरकार कोचाधामन में एक अभी क्या कहते हैं सैनिक स्टेशन बनाने जा रहा है, तो कम से कम वहां पे जमीन छीन रहे हैं, यहाँ पे कुछ रोजगार का व्यवस्था आप कर सकते हैं। तो आप कम से कम यहाँ पे रोजगार का भी व्यवस्था कर दीजिए, यहाँ के लोगों को फायदा भी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप सीएम साहब से करें कि भाई मेडिकल का जो प्रस्ताव है उसको कोचाधामन में आप लोग दिलाने का काम करें। मेन मेरा फोकस इसी पे था कि हम लोग सीमांचल में जो खास करके किशनगंज में सीएम का जो दौरा है उसमें हम लोगों की ये मुख्य मांगे हैं, जिसमें मेडिकल है और मेडिकल कॉलेज को कोचाधामन में बनाया जाए, इसकी ये एक मुख्य मांग है। और यहाँ जो कटाव का काम में सबसे ज्यादा